10 जगह जहां व्यक्ति को हमेशा चुप रहना चाहिए। द पावर ऑफ साइलेंस। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध सबसे पहले शांत रहने को बोलते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर जगह जहां शोर ही शोर है, जिसके कारण दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप कुछ देर रोज़ थोड़ा मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव के हार्मोन में काफ़ी कमी आती है। इससे आपका दिमाग भी शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रखता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल मिटाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना है और किन मौक़ों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकती है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोगों को नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और उसमें से एक शिष्य कहता है, क्या हम लोगों ने कोई गलती की है जिसके कारण गुरु हम लोगों को बुला रहे हैं? तब दूसरा शिष्य कहता है, हो सकता है गुरु कल कोई अच्छी बात बताने वाले हों। सभी लोग सुबह नदी में स्नान करने के बाद गुरु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। ऐसे मौके जहां पर चुप रहने से फायदा है और बोलने से नुकसान। अगर आप इन मौक़ों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों बात ठीक नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप निकल जाना, दोनों में ही दिक्कत आती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी दिक्कत होती है। गुरु कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की भी वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहीं है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना ज्ञान के कुछ बोलेंगे तो वहाँ आपका मजाक भी बन सकता है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वहाँ पे चुप रहना चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन जाएंगे। महान आप किसी कमज़ोर को साथ देकर बनेंगे। कई बार कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्तियों को भला बुरा कह देते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपसे छोटा होने के कारण कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों से गिर जाएंगे। गुरु ने कहा, तीसरा मौका जहां लोगों को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग जब आपसे क्रोध कर रहे हों या कुछ बोल रहे हों तो आपको चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगें और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांगेगा जब उसे उसकी गलती का एहसास होगा। गुरु ने कहा, चौथा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है। पांचवा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए और चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे या किसी परिवार के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। छठा मौका, हमें उस समय हमेशा चुप रहना चाहिए जब किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई दो व्यक्ति के बीच हो रही है। तब चुप रहकर सिर्फ सुन लेना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है, इसलिए सिर्फ सुनकर अनसुना करना चाहिए। सातवां मौका,
जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी नहीं समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को आपका राज बताकर आप पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। गुरु कहते हैं 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को आराम से सुनें, उसके बाद अपनी राय दें। 9वां ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं और गलत भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर आपको चुप रहना चाहिए और वहां से कोई प्रतिक्रिया दिए बिना चले जाना चाहिए, क्योंकि गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। 10वां ऐसा मौका, अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी उत्सर्जित कर देते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसी जगह व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग इन 10 बातों का अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहोगे। और मेरे इन 10 बातों को रोज़ अपने जीवन में प्रयोग करना, इससे तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।